चलिए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी देश भर की कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। अब 6 महीने की जगह 9 महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। जी हां, इस बात के संकेत मिले हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की तरफ से, जिनका हाल ही में एक स्टेटमेंट आया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स को महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महिला संगठन फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने भी एक बयान जारी करके बताया, उसमें डॉक्टर पॉल के बयान का हवाला देते हुए ही प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के मैटरनिटी लीव 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने को लेकर बैठक करने और विचार करने की बात कही गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब महिलाओं की मैटरनिटी लीव को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी मैटरनिटी लीव की समय सीमा को लेकर पूरे विश्व में चर्चा हुई है, एक ग्लोबल चर्चा हुई है। नीति आयोग के इस बयान के बाद एक बार फिर से यह चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि चर्चा अपनी जगह है और इसकी व्यवहारिकता अपनी जगह है। कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाओं को दी जाने वाली मैटरनिटी लीव बढ़ा दी जाए, लेकिन दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि कभी-कभी ऐसे कदम महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बने रहने में ही दिक्कत पैदा कर देते हैं। हमारी हो या दुनिया के किसी भी दूसरे देश की इंडस्ट्री, महिलाओं को मैटरनिटी लीव के नाम पर जज करने की रवायत पुरानी है। 2018 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक रिसर्च पेपर में इसका खास जिक्र किया गया। पेपर में बताया गया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मैटरनिटी लीव्स लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी और रिड्यूस्ड मैटरनल स्ट्रेस का कारण बने हैं, यानी कि ये अच्छा काम करती हैं। लेकिन इसी लेख में लॉन्गर पेरेंटल लीव्स के डार्क साइड्स को भी हाईलाइट किया गया है। लेख में कहा गया है कि महिला को अपनी मदरहुड के प्रति कमिटेड रहने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, खास तौर से तब जब वो मैटरनिटी लीव के बाद ऑफिस ज्वाइन करती है। अव्वल तो ये कि मैटरनिटी लीव की शर्तों के चक्कर में कई कंपनियां तो महिलाओं को और खासतौर से नई शादी वाली महिलाओं को जॉब देने में ही कतराती हैं। कई कंपनियां मैटरनिटी लीव के बाद ऐसी महिलाओं की छटनी कर देती हैं या उनका डिमोशन कर देती हैं। यह भी सामने आया है कि मैटरनिटी के बाद प्रमोशन और इंक्रीमेंट में इन महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। और यही नहीं, ऐसी महिलाओं को लेकर साथी कर्मचारी भी उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट पर सवाल उठाते हैं। तो क्या इस सोच के साथ भारत या दुनिया के किसी भी देश में लॉन्ग मैटरनिटी लीव के बारे में सोचा जा सकता है? वैसे भारत में नियमों की बात करें तो हमारे यहां मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016-2017 में संसद में पारित हुआ। इसके तहत पहले 12 हफ्ते का सैलरीड मैटरनिटी लीव थी, उसे बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। अब एक बार फिर से मैटरनिटी लीव को और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में मैटरनिटी लीव 6 महीने की जगह 9 महीने कर दी जाए। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह का इंडस्ट्री का और हमारे यहाँ वर्कफोर्स में और खास तौर से मैटरनिटी लीव लेने वाली महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया है, इंडस्ट्री का जो नजरिया है, वो कब तब्दील होगा? अपनी तरफ से तो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया कि मैटरनिटी लीव को 6 महीने से 9 महीना कर दिया, या दूसरे देशों की तरह हम लिस्ट दिखा रहे हैं कि किन किन देशों में है। सबसे ज्यादा बुल्गारिया में है, जहां लगभग 15 महीनों की मैटरनिटी लीव है। ग्रीस में भी 11 महीने के आसपास की लीव है। ब्रिटेन में और बाकी जगह भी है। अभी हाल ही में कनाडा ने भी किया है। तो कुल मिला के हम स्टेप तो ये ले रहे हैं, लेकिन इस बात की पड़ताल करना बड़ा जरूरी है कि क्या ये हमारी महिलाओं को सशक्त कर पा रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर पा रही हैं, या उन्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि मैटरनल लीव लेने के बाद जब वो वर्कफोर्स का हिस्सा बनने के लिए वापस जाएंगी तो उन्हें कुछ अलग तरीके से जज किया जाएगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं सुधा शिव कुमार मैम, जो कि अध्यक्ष हैं FLO की फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। सुधा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं मुनीरा लोलीवाला, बिजनेस हेड हैं टीम लीज की। मुनीरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। आपका नजरिया क्या कहता है मैम? अगर डॉक्टर पॉल कह रहे हैं कि 6 से 9 कर दिया जाए मैटरनिटी लीव को, तो ये एक बड़ी शख्सियत की तरफ से बयान आ रहा है या संकेत आ रहा है। हम कब तक उम्मीद करें मैम कि ये वाकई में लागू हो जाएगा? I'm very sorry, I'm not able to hear anything. ओके मैम, आप हमें दिखाई दे रही हैं मैम, सुनाई भी दे रही हैं। अगर मेरा प्रश्न आपने सुन लिया हो तो कृपया उत्तर दें मैम। Now I can hear you.
जी, तो मैम डॉक्टर वीके पॉल की तरफ से इस बात के संकेत। आई कांट हियर यू। ओके, अब सुनाई दे रहा है मैम? Noise coming, I can't hear you. All right, I'll ask my team to check this out. मैं तब तक मुनीरा जी के पास चलता हूँ। मुनीरा जी, हमने दोनों पक्षों की बात की है अपनी कवर स्टोरी में आज। एक, वाकई में ये बहुत ज़रूरी कदम है, बहुत लाजमी कदम है, बहुत क्रांतिकारी कदम है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री के तरफ से कुछ बायस, कुछ जजमेंट भी हम देखते हैं कि मैटरनिटी लीव लेने के बाद अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं ग्लोबली। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कैसे एक बैलेंस बन पाएगा मैम? ये काफी दिलचस्प मुद्दा है। आज हम वुमन या महिलाओं कर्मचारियों की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली भी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तमाम जो गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार, हर देश की सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो महिलाओं की संख्या है वर्कफोर्स में बढ़ाई जाए। आज भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंक कुछ इस प्रकार है। हमारे पास सिर्फ तकरीबन 26% महिलाएं हैं जो टोटल वर्कफोर्स में एम्प्लॉयड है। उसमें से अगर आप देखेंगे तो 79% या 80% महिलाएं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या नॉन आईटी सेगमेंट्स में जुड़ी हुई है। जिस चर्चा की हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी लीव के बढ़ोतरी की, ये कब हो पाएगा या ये कैसे हो पाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म दृश्य है। लेकिन अगर हम देखें कि जो दूसरे देशों में ये ऑलरेडी हो चुका है या कहीं पे ज्यादा लंबे हैं, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इस पे डिफर करना चाहूंगी जो आपने अभी कहा कि मैटरनिटी ब्रेक के बाद महिलाओं को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है या उन्हें दिक्कत होती है या उनकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, उनकी पगार की बढ़ोतरी में चेंजेस आते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। काफी हद तक इसको महिलाओं के पक्ष में किया गया है। आज हम अगर सिर्फ भारत की मेजॉरिटी में ये नहीं होता होगा, स्वाभाविक है। एज अ सोसाइटी पूरे दुनिया की इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, मेजॉरिटी में ये नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जहां पर मैटरनिटी लीव लेने के बाद एक बायस्ड, एक प्रिजुडिस से दो चार होना पड़ता है महिलाओं को। देखिए, हमारा जो देश, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में आज लास्ट 3 साल में जितने स्टार्टअप्स हुए हैं, जितनी नई कंपनी आई हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उन सभी को अपने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी या अपने रेवेन्यूज की चिंता है। वो करना जरूरी है क्योंकि आप एक अकेले ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक व्यक्ति की तरफ आप बायस नहीं हो सकते। जब हम बोलते हैं कि हम महिलाओं की तरफ या पुरुष की तरफ बायस नहीं हो सकते, उसी प्रकार से हम किसी एम्प्लॉय है, हम ये बात ही क्यों करते हैं कि महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, तो किसी भी कर्मचारी की तरफ बायस नहीं हो सकते। इसीलिए उस फास्ट पेस में हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में या कुछ परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में फर्क पड़ता है। आज हम देखें तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो भारत में सबसे तुरंत या सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में अप्लाई किया गया है। हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कोविड रहते भारत जैसे देश में इतनी क्षमता से वर्क फ्रॉम होम की जो कैपेसिटी है या वर्क फ्रॉम होम की जो कार्यकर्ता है वो इतनी बखूबी निभाई जाएगी। तो अगर ये हो सकता है तो मैटरनिटी बेनिफिट्स अगर उसको इंक्रीज किया जाए या 6 से उसको 9 किया जाए, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अनऑफिशियली भी तो काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जब अपने मैटरनिटी बेनिफिट्स को अंत करने की कागार पे होती है, उसको बढ़ाती भी है। सुधा मैम, इफ यू कैन हियर मी, ma'am, what is your take on VK Paul's statement that maternity leave should be increased from 6 to 9 months, ma'am? And how confident are you कि ये जल्द लागू हो जाएगा? Ma'am, I think you are on mute. ओके, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन के इशू को थोड़ा सा एड्रेस करें अच्छे से, और फिर हम उसके बाद वापस सुधा मैम के पास चलने की कोशिश करेंगे। तब तक मुनीरा जी के पास चलते हैं। ओके, सुधा मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? कैन यू हियर मी मैम? सुधा मैम? ओके, मुनीरा जी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी चर्चा को। तो मुनीरा जी, सवाल यही है
कि भारत में, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे ये लागू हो चुका है, हमने बुल्गारिया का एग्जांपल दिया, हमने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल दिया, अभी हमें पता चला है कि कनाडा में ने इसको बढ़ाकर 64 मंथ्स किया है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। अगर हम उन चिंताओं को छोड़ भी दें कि मैटरनिटी लीव के आने के बाद क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो स्वाभाविक रूप से उन पर बातचीत करना भी आवश्यक है, लेकिन एक बिगर पर्सपेक्टिव, एक लार्जर इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो भारत में ये कब तक आपको लगता है कि लागू हो जाना चाहिए? 6 से 9 महीना। देखिए, मुश्किल है ये कह पाना कि कब तक लागू हो सकता है या हो जाना चाहिए। ये भी मुश्किल है कि क्या सभी कंपनियां इसको 6 से 9 महीने कर पाएंगी या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ कंपनियों को ऑप्शन दिया जाएगा या कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप या तो 6 महीने ले सकते हैं या 9 महीने ले सकते हैं। हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वी कैन नॉट से दैट वन साइज फिट्स ऑल। तो कंपनियां अलग-अलग हैं। हमारे यहाँ पे जो है वो सेटअप्स एमएनसी के सेटअप्स भी हैं तथा स्टार्टअप्स भी हैं। हमें सभी को ध्यान में रखते हुए इसको ले जाना पड़ेगा आगे। जी मैम। ऑलराइट मैम। एंड मुनीरा मैम, एक बड़ा सवाल ये होता है कि इसको सरकारी जब हम महकमों में लागू करने की बात करते हैं तो वहां पर तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वहां पर आपके नियम कायदे पहले से तय हैं, वहां पर ये चीजें आसानी से लागू हो सकती हैं। लेकिन इंडस्ट्री जहां पर एक प्रोडक्टिविटी का एक अहम मसला है, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर प्रोडक्टिविटी का आगे बढ़ने के अपने उनके गोल्स होते हैं, अपने प्रेशर्स होते हैं, तो क्या अभी प्राइवेट सेक्टर इस हालत में इंडिया में अफोर्ड कर पाएगा कि एक महिला कर्मचारी को वो 9 महीने की मैटरनिटी लीव दे पाए? इसलिए जैसे कि मैंने कहा कि ये सभी के लिए कर पाना मुश्किल हो सकता है, वो भी तुरंत। हो सकता है कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़े। जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो केस टू केस बेसिस पे उसको लिया जा सकता है। अगर हमें महिला कर्मचारियों को रोजगार में बढ़ाना है तो हमने काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज ली है। अगर आप देखेंगे तो जहां से हमने शुरू किया था और आज जहां हम हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जहां पे सुधार आ चुका है। महिलाओं को ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या पार्ट टाइम हो या ऑफ टाइमिंग ऑफ वर्क हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हर चीज दी गई है उनको। ये भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल भी मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है या करना नहीं चाहिए, बट मेरे ख्याल से बैलेंस की आवश्यकता होगी। इसको हर जगह पे तुरंत एज वन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसको केस टू केस बेसिस पे या ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता के अनुसार प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको एलोकेट करना पड़ेगा। चलिए, कम से कम आश्वस्त तो जरूर है कि वीके पॉल सर की तरफ से ये बयान आया है। स्वाभाविक रूप से बड़ी शख्सियत है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला एड्रेस हो और 6 महीने से 9 महीने ये मैटरनिटी लीव के जो दिन हैं उनको बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरा जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सुधा मैम से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।